अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बंद करके इनको कलाइयों को ऐसे घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपनी उंगलियों को कंधों पे रख के कोहनियों को और आगे मिला के इनको भी घुमाते हैं, बड़ा सर्कल बनाते हैं। हम दोनों डायरेक्शन में करेंगे। नेक को थोड़ा राइट कर लेते हैं, एक बार लेफ्ट, आगे चिन को कनकूप में लगाएंगे, पीछे थोड़ा गर्दन से सर्कल बना लेते हैं बहुत धीरे धीरे। अदर साइड। कंधों को रोल कर लेते हैं, आगे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए पूरा। और पीछे से अब अदर साइड करते हैं, पीछे से आगे को लेकर आएंगे। थोड़ा पैरों को खोल लेते हैं, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, ओनली उंगलियां, फिंगर्स। पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे, काफ मसल्स में स्ट्रेच फील करिए, बाहर की तरफ लेके जाएंगे। दोनों पंजों को राइट साइड में लेकर आएंगे, कोशिश करें कि हमारा घुटना ना उठे, तो हमारे एंकल पे स्ट्रेच पड़ेगा। अदर साइड। एक पैर को यहाँ से सपोर्ट करके उठाएंगे और यहाँ से भी पकड़ सकते हैं घुटने को, और एंकल को पकड़ के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अदर साइड। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। अदर साइड करते हैं। पैरों को, एक पैर को मोड़ के एक्चुअली क्रॉस लेग करके बैठ के यहाँ से हमने एंकल को पकड़ के, हम इसको ज्यादा ना करें बिकॉज हम ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। इट्स नॉट कि हम बहुत ज्यादा डीप स्ट्रेच कर रहे हैं, वी आर वार्मिंग अप मसल। तो हम क्या गलती करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अभी हम उसके लिए भी तैयार नहीं है, धीरे धीरे करें। दूसरे पैर से करते हैं ऐसे। हमारे थोड़े जोड़ खुल जाए, हमारी मसल थोड़ी वार्म अप हो जाए। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। आराम से सुखासन में, सिद्धासन में और पद्मासन में जैसे भी बैठना चाहें, आपको कंफर्टेबल लगे बैठते हैं। अब हम करेंगे गायत्री मंत्र। इसके लिए हम पहले गहरी लंबी सांस लेंगे, फिर ओम का मंत्र का जाप करेंगे एक बार, और फिर गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। तो
गहरी लंबी सांस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। नाउ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज को ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। और ऐसे हम बैठे हुए हैं और हम सांस लेंगे और चेस्ट को आगे निकालेंगे, सांस निकालेंगे और पीछे हम कमर को गोल करेंगे। 5 बार करते हैं ऐसे। ब्रीद इन, वी ओपनिंग आवर चेस्ट, ब्रीद आउट, इन, आउट, इन, जिन लोगों को बैठने में जमीन में प्रॉब्लम है वो ब्लॉक्स के ऊपर बैठ सकते हैं। कुछ लोगों को ब्लॉक्स लगता है कि बहुत हार्ड है तो कुशन वो ब्लैंकेट रख सकते हैं उसके ऊपर। साइड वेज करेंगे, साइड में यहाँ पे हम अपनी हवा भेजेंगे, प्राण भेजेंगे। ब्रीद इन, आउट, गहरी लंबी सांस लीजिए। अदर साइड। जब आप ऐसे होए तो ध्यान रखिए कि आपकी हिप बोन ऊपर ना आए। कैट पोजीशन में आ जाइए, कैट एंड काउ। स्पाइन को वार्म अप कर लेते हैं। ब्रीद इन, ध्यान रहे अपना शोल्डर हमारा जस्ट पाम के ऊपर हो या पाम हमारे शोल्डर के जस्ट नीचे हो। ब्रीद इन, चेस्ट अप, टेल बोन अप, ब्रीद आउट, breathe out, breathe in, breathe out, last time, breathe in, breathe out। इस टाइम हम साइडवेज करेंगे। हम अपने राइट शोल्डर और राइट हिप को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे हम आपस में इनको मिला रहे हैं। ब्रीद इन, breathe out, in, other side, left side, out, one more time। और यहाँ पे हम वज्रासन में बैठते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। हाथों को थोड़ा आगे कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने दोनों पाम्स को उठाकर कंधों के ऊपर रख सकें और आर्मपिट में आप स्ट्रेच ज्यादा फील कर सकें। 2 deep breaths here।
हाथों को नीचे रखते हुए आराम से ऊपर आके स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। अब हम करेंगे खड़े होकर कुछ पोज। त्रिकोणासन, इसमें कंधों से थोड़ा सा ज्यादा फासला होगा पैरों में। हमारे नी लिफ्टेड होंगे, बॉडी एकदम स्ट्रेट दंडाकार स्थिति में होगी। हाथ को एक राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए। सांस निकालिए और एक गहरी लंबी सांस फिर से लीजिए और सांस निकालते हुए हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में झुकेंगे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, लोग नॉर्मली क्या करते हैं वो ऐसे करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो बॉडी है, जो हमारा ऊपर का भाग है, वो हमारे जमीन के समानांतर हो, ना आगे हो ना पीछे हो। तो यहाँ कोई वो नहीं है कि हमें एंकल को पकड़ना है। सीधे हो जाइए। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। हाथ ऊपर उठाइए सांस लेकर, सांस निकालते हुए राइट साइड में। हाथ हमारा सीधा हो, यहाँ पे हमें स्ट्रेच फील हो। वापस आ जाइए। फिर से एक बार और करते हैं। ब्रेथ इन एंड आउट। अदर साइड। अब हम लोग करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। उसके लिए थोड़ा सा पैरों में फासला होगा। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। ऊपर लेते हुए उठेंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। थोड़ा सा पीछे बैंड होंगे, यहाँ भी हम चेस्ट से बैंड हो रहे हैं। और सांस निकालते हुए आगे फिर झुकेंगे। फॉरवर्ड बैंड एंड बैकवर्ड बैंडिंग। इन एंड आउट। इन एंड आउट। वाइड लेग करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। इसमें 3-3.5 फीट का फासला होना चाहिए और बाकी अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में हो, आप खुद देखिए। सांस लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे लोअर कमर से, लोअर बैक से। कमर हमारी सीधी हो। किसी को अगर नीचे झुकने में प्रॉब्लम है तो वो ब्लॉक्स रख सकते हैं, यहाँ पे इतना ही झुक सकते हैं तो, लेकिन ध्यान रहे कि कमर हमारी सीधी रहे। देखिए, अगर आप सिर को नीचे लगा सकते हैं, कोहनी को लगा सकते हैं, कहाँ तक आप पहुंचते हैं आप अपने हिसाब से करिए, बिल्कुल पुश मत करिए। ये हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है और इनर थाई के लिए, इनर थाई के फैट को कम करता है। थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, सांस लेंगे, सांस निकालते हुए एक बार फिर से नीचे जाएंगे। और इफ यू वांट टू बी इन डीप स्ट्रेच, यहीं पे रुक के धीरे धीरे थोड़ी शैलो सांस लेते रहिए। धीरे धीरे ऊपर उठिए, हाथों को हिप के ऊपर रख के। यहाँ पे हम हाथों को आगे इंटरलॉक करेंगे
और एक बार लेफ्ट राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, दोनों तरफ 10-10 बार करेंगे। अगर किसी के लिए ज़्यादा है तो वो प्लीज़ अपने चाइल्ड पोज में बैठ जाइए, या जितना वो कर सकते हैं अपने हिसाब से करें। यहाँ पे हाथ रख सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे हाथ रख के कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ रख के पैरों को सरकाते हुए अंदर की तरफ कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। उसके लिए हम सीधे दंडाकार स्थिति में खड़े हो जाएंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड, राइट लेग पीछे सांस लेते हुए, लेफ्ट को लेके जाएंगे पीछे, राइट प्लैंक और अष्टांगासन या चतुरांगासन। तो टुडे अब मैं चतुरांगासन कर रही हूँ। इसमें हमारे हाथ और पंजे खाली मेरे छुए हुए हैं, बाकी शरीर मेरा ऊपर है एकदम। भुजंगासन, पर्वताकार आसन, राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, लेफ्ट को भी लेकर आएंगे और सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और नमस्कार की मुद्रा में। अब करिए, फिर से एक बार और करते हैं। इस बार लेफ्ट पैर लेके जाएंगे पीछे, पहले पर्वताकार स्थिति, अष्टांगासन और चतुरांगासन, भुजंगासन। यहाँ पे पूर्ण भुजंगासन कर सकते हैं, उसमें मेरे हाथ और खाली पंजे मेरे जमीन को छू रहे हैं। लेफ्ट लेग लेके आएंगे आगे, साइड को लेकर आएंगे। और यहाँ पे जब हम ऊपर उठते हैं तो थोड़ा घुटनों को मोड़ सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम होती है ऊपर आने में घुटने को मोड़े बिना। ओके, अब एक बार फिर से करते हैं। इस बार थोड़ा डिफरेंट करेंगे। सांस लेते हुए और ऊपर उठाएंगे। अब इस बार हम सांस निकालते हुए चेयर पोजीशन में आएंगे। सांस निकालते हुए सांस लेंगे, यहाँ पे सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। फॉरवर्ड बेंड, हाफ लिफ्ट। इसमें हमारी कमर एकदम सीधी रहेगी। सांस निकालते हुए फिर नीचे जाएंगे और राइट लेग को लेके पीछे जाएंगे। पर्वताकार स्थिति, राइट लेग को लेके वापस आएंगे। वॉरियर 1। इसमें पैर हमारा पीछे जो पैर है वो 45 डिग्री पे है, आगे वाला हमारा 90 डिग्री पे है। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। अब हम अपने राइट हाथ को
राइट घुटने पे रख के ये एंगल पोज करेंगे, साइड एंगल पोज। और यहाँ पे हम पैर को सीधा करते हुए दोनों हाथों को फैला के त्रिकोणासन करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ हियर। और सांस निकालते हुए हम हाथ को पंजे के पास लेके जाएंगे और लेफ्ट हाथ हमारा ऊपर आसमान की तरफ होगा। अगर हम कर सकते हैं तो हम गर्दन को ऊपर करके दृष्टि ऊपर उंगलियों की तरफ कर सकते हैं, अदरवाइज सामने भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। 2 डीप ब्रेथ यहाँ पे लेंगे। धीरे धीरे हाथों को नीचे रख के पैर को वापस लेकर आएंगे। अब यहाँ पे हम राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, यहीं से ही पीछे पैर को 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। आगे वाला पैर सीधा होगा 90 डिग्री पे। लेफ्ट कोनी को हम घुटने पे रखेंगे और हम राइट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, साइड एंगल पोज। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे घुटने को सीधा करेंगे, हाथ को एक्चुअली सीधे आएंगे ऐसे। डीप ब्रेथ हियर। सांस निकालते हुए ट्रायंगुलर पोज। हाथ को आगे रखेंगे पैर के पास, राइट हैंड को, दोनों को हाथों को स्टेबल करते हुए पैर को वापस लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। चेयर पोज। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस लेते हुए हाफ लिफ्ट, कमर सीधी रहे, गर्दन एकदम सामने नीचे, नजर सामने एकदम नीचे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, फॉरवर्ड बेंड। राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट को भी लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। यहाँ पे हम राइट लेग को फोल्ड करके उसको आगे रख रहे हैं। हम करने जा रहे हैं कपोतानासन। पैर को आगे रख के और पीछे पैर को सीधा रख के ऐसे। ये इस स्थिति, जब हम पर्वताकार स्थिति से इस स्थिति में आते हैं तो बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं और अगर डीप स्ट्रेच कर सकते हैं तो थोड़ा सिर को नीचे लगा के जमीन पे यहाँ पे 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथों को आगे सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देती हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे थाई के नीचे ऐसे ब्लॉक रख सकते हैं, तो थोड़ा गहरा स्ट्रेच नहीं मिलेगा उसको, अगर बहुत ज्यादा हिप्स टाइट हैं तो। अदरवाइज आप मेरे साथ करिए ऐसे। हाथों को सहारा लेते हुए पैर को पीछे टक करके वापस पर्वताकार स्थिति में आएंगे। 2 डीप ब्रेथ हियर।
अब हम अदर साइड करते हैं। लेफ्ट पैर को मोड़कर आगे ऐसे रखेंगे, पीछे का पैर सीधा करेंगे, हाथों को आगे एक्सटेंड करते हुए नीचे आएंगे। Three deep breath here. So this is the last one. ऊपर आ जाइए, आराम से नीचे बैठ के पैर को आगे लेके आते हुए पैरों को फैलाकर बैठ जाएंगे आगे। अब हम करेंगे चक्की आसन। उसमें हम सीधे बैठते हैं, दोनों पैरों को मिलाते हुए हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सांस लेते हुए पीछे जाना है और सांस निकालें तो हमें आगे आना है। तो सांस लेते हुए हम पीछे जाएंगे और सांस निकालते हुए आगे जाएंगे, और हम इसको 20 टाइम्स करते हैं, तो 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाएं, जितना कमर को पीछे ले जा सकते हैं, कमर सीधे रहे लेकिन। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अदर साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम करेंगे अर्ध मध्य सेन आसना। उसमें हम लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और राइट को ऊपर ऐसे लेकर आएंगे। तो इसमें हम अपना, जब हमारा राइट ऊपर है तो लेफ्ट हाथ को घुटनों के इधर लाते हुए हमें पंजे को पकड़ना है और राइट हाथ को पीछे रख के शोल्डर के ऊपर देखना है। ध्यान रहे कि हमारी कमर यहाँ सीधी रहे। अगर साइड करते हैं ऐसे ही। इस बार हम राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट को राइट घुटने के बाहर की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब थोड़े से हम लेट के कर लेते हैं कमर के ऊपर। उसके लिए हम सीधे कमर के ऊपर लेट जाएंगे। बॉडी को सीधे रखते हुए 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए। अब पैरों को ऊपर, हम दोनों पैरों को एक साथ 45 डिग्री एंगल पर उठाएंगे और देखिए हम यहाँ पे रोक सकते हैं क्या, फॉर 30 सेकेंड। आप बीच में पैर नीचे रख सकते हैं अगर आपको मुश्किल हो रहा है। अब
आप अपने हिसाब से करिए। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आइए। और पैरों को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके जाएंगे 20 टाइम्स। ओपन। अपने हिसाब से करिए, सांस अपने आप लेते रहिए धीरे धीरे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। कोशिश करिए पैर ज्यादा ऊपर ना जाए। बारह, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। व्हाट ए रिलीफ। पैरों को मोड़ के थोड़ा कमर को ट्विस्ट कर लेते हैं। लेफ्ट में जाएंगे घुटनों को मोड़ के, बीच में आके राइट में जाएंगे। एक बार और कर लेते हैं। अब करते हैं लाइन गरुड़ आसन। थोड़ा मुश्किल पोज है, इसमें थोड़ा वेरिएशन फिर से बता देती हूँ। एक तो क्वेश्चन भी किसी ने मुझसे फोन करके भी पूछा है कि मुश्किल है। उसमें हम क्या करेंगे, राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट को अंदर से लेकर आएंगे। राइट को हमने ऊपर रखा है। अगर हमने राइट पैर को ऊपर रखा है तो हमारा राइट हाथ भी ऊपर ही होगा। इजी वे है कि आप ऐसे ही रहें, इसमें कुछ ना करें, बस ऐसे ही होल्ड करें 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 5 सेकेंड। अदरवाइज सांस लंबा गहरा सांस लें और सांस निकालते हुए आगे झुकें, पूरा सिर को भी उठाएं और पैर को भी, घुटने को और कोहनी को मिलाएं आपस में ऐसे। अगर किसी को मुश्किल लग रहा तो यहीं पे ही रुक सकते हैं ऐसे। तो हम 10 बार करते हैं ऐसे। ब्रीथ आउट, घुटना और कोहनी साथ में, इन सीधे लेके, पैर को खोल के वापस आ जाइए। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से करते हैं। यहाँ पे रुक सकते हैं 30 सेकेंड के लिए, अदरवाइज करिए। ब्रीथ आउट, इन, आउट, इन। ये पेट के फैट के लिए बहुत अच्छा है, सभी की डिजायर होती है इसके लिए, तो प्लीज करिए। पैर खोल के वापस आ जाइए। कंधों को चेस्ट के पास लेकर आइए, रैप करके, हाथों से रैप करके थोड़ा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको घुमाइए। थोड़ा पेट के ऊपर आ जाएंगे। पेट के लिए
पेट के ऊपर लेट करके कुछ कमर के लिए करते हैं एक्सरसाइज। इसमें हम करेंगे भुजंगासन और शलभासन। यहाँ पे चॉइस है, या तो आप हाथ एक के ऊपर एक रख के माथे के पास रख सकते हैं, जैसे कि आपने माथा अपना हाथों पे रखा है। आप या तो ये कर सकते हैं या चेस्ट के पास रख सकते हैं दोनों हाथों को, आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे, जो आपका करने का आज मूड है। तो मैं हाथों के पास रख रही हूँ अपना। ये हम 20 टाइम्स करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। जो नाभि के ऊपर का फैट है पेट का, उसके लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपको ज्यादा लगे आप रेस्ट कर सकते हैं, आप पेट के बल लेटकर। हाथों को साइड में रख के रेस्ट कर लीजिए। अब हम दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखेंगे, पैरों को सीधा रखते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। जब सांस पैर ऊपर उठाएंगे तो सांस लेंगे। तो हम 20 टाइम करते हैं। ये भी, ये वाला जो पोज है ये नाभि के नीचे वाले फैट के लिए। तो आई होप वी कैन हैव द फ्लैट belly after this session. This one is very good for lower back pain also. Last time. हाथों को बाहर निकाल के आगे की तरफ, सिर की तरफ आगे पैर हाथों को फैला लीजिए। इस बार हम हाथ और पैर दोनों को एक साथ उठाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। रोकने की कोशिश करेंगे अबाउट 30 सेकेंड। देखिए, अगर आप अपने हाथ अपने कानों के साथ लगा सकें तो। अब पैर पूरे एकदम खींचे हुए पीछे। सांस लेते रहिए। सांस निकालते हुए नीचे आ जाइए। पेट के बल आकर
पवन मुक्तासन करते हैं। राइट घुटने को मोड़ के चेस्ट से लगाएंगे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए अपने नाक को या चिन को हम घुटने से लगाएंगे, ऊपर से भी उठेंगे भी। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। ऐसे ही दूसरे पैर से करते हैं। डीप ब्रेथ इन और निकालते हुए ऊपर उठिए। कोशिश करिए हमारा सीधा पैर नीचे ऊपर ना उठे, जो हमारा पैर सीधा है जमीन पर उसको सीधा रखने की कोशिश करिए। वापस आ जाइए। अब दोनों पैरों पे एक साथ करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और निकालते हुए नाक को और घुटनों को आपस में मिलाएंगे। वापस आ जाइए। यहाँ पे थोड़ा कमर के लिए ट्विस्ट कर लेते हैं, हाथों को फैलाकर। पंजों में हमारा थोड़ा फासला हो और हम राइट घुटने को लेफ्ट एंकल से लगाएंगे और दूसरी तरफ राइट एंकल से हम लेफ्ट घुटने को लगाएंगे। तो 5 बार कर लेते हैं। गर्दन हमारी अपोजिट साइड में जाएगी। अदर साइड। लास्ट टाइम। हाथ का सहारा लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाते हैं। अब हम करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों अंगूठों को अंदर करते हुए कोहनी के नाभि के दोनों तरफ लगा के सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आइए। 2 बार और करते हैं इसी को। अब आराम से चाइल्ड पोज में बैठ जाएंगे। इसमें हम हाथों को साइड में रखेंगे, आगे नहीं एक्सटेंड करेंगे। घुट सिर नीचे लगाएंगे और हाथों को ढीला छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 डीप ब्रेथ लेंगे। यहाँ पे पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। सारी बॉडी आपकी रिलैक्स फील करे। सारी मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए।
हाथों का सहारा लेते हुए आराम से ऊपर आ जाइए, क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं। आज हमने शवासन की बजाय हमने आज चाइल्ड पोज किया है, रिलैक्सिंग वाला। अब हम जो है प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। आप जिसको जमीन में बैठने में दिक्कत है वो ब्लॉक्स के ऊपर बैठ सकते हैं आराम से। हाथ अपने ध्यान मुद्रा में हो या आप हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेली ऊपर की तरफ रख के गोद में रख सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की ध्वनि करते हुए 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। तो आप इसके लिए वज्रासन में आ जाइए। हाथों की मुट्ठियां को बंद करके यहाँ रखेंगे शोल्डर के पास, और सांस जब लेंगे तो हाथ ऊपर करेंगे, और सांस जब निकालेंगे तो नीचे करेंगे। और ये हमारी जो कोहनिया है वो कोशिश करे कि हमारी रिब केस से मिले, तो ये हेल्प करती है सांस को बाहर निकालने में। तो हम इसको 20 टाइम्स 3 स्पीड में करेंगे, तो 60 टाइम करेंगे, फास्ट, स्लो, मीडियम एंड स्लो। तो सबसे पहले स्लो करते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, और जब हाथ ऊपर उठाएंगे तो उंगलियों को खोलेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो थोड़ा धीरे धीरे ही करें, बहुत और भी धीरे कर सकते हैं, लाइक दिस, अपने हिसाब से करिए। सेकंड राउंड करते हैं थोड़ा मध्यम गति से। थोड़ा रुक के 1-2 लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, लेकिन जो थर्ड राउंड कर रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए। लंबी गहरी सांस लेके सांस को समांतर करिए। हम जो है सुखासन और पद्मासन में बैठ जाते हैं, या सिद्धासन, जैसे आपको ठीक लगे। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति हम करेंगे करीब 10 मिनट के लिए। तो इसमें ध्यान रखिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, यंग लड़कियां भी हैं हमारे ग्रुप में, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करें।
जो प्रेग्नेंट वोमेन है वो ना करें, तो वो लंबे बैठ के ऐसे बैठ के बस लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लें। जो ब्लड प्रेशर किसी को है तो वो बहुत धीरे धीरे करेंगे, अपने हिसाब से करिए। तो चलो शुरू करते हैं, अबाउट 10 मिनट के लिए। तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे, मूल चक्र को लगाते हुए पेट को जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो पेट को हम अंदर करेंगे, और सांस लेने के ऊपर हमको ध्यान नहीं देना है। शुरू करते हैं। अगर किसी को कमर में दर्द होने लगा है, कमर को सीधी रखते हुए, या दर्द तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा टेंशन अगर कमर में हो रही है तो थोड़ा आप साइड वेज यूज कर सकते हैं। करने में थोड़ा थकावट लग रही है तो बीच में रुक के 2-3 लंबी गहरी सांस कर लेके फिर से शुरू कर सकते हैं आराम से। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए, प्लीज पुश मत करिए अपने आप को। स्पीड भी आप अपने हिसाब से रखिए। ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, ज्यादा हाई स्पीड से ना करें। इस प्राणायाम के जो बेनिफिट हैं
उनको ध्यान में रखते हुए बड़ी लगन के साथ करिए, आपको फिर करने में इजी लगेगा। हमको करीब 10 मिनट हो गए हैं करते हुए। हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। इसमें हम 3 मूल बंध लगाएंगे, मूलाधार, मूल चक्र, सॉरी, मूल बंध लगाएंगे, उद्यान बंध लगाएंगे और जालंधर बंध। हम लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर स्पाइन से लगाएंगे और 3 बंध लगाते हुए
हमको इसको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। इसमें भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए, कितनी देर आप रोक सकते हैं। ब्लड प्रेशर जिनको हाई है वो ज़्यादा देर ना रुकें, वो अपनी सहज भाव से करिए। तो ये हम 3 बार करेंगे लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, शुरुआत लेफ्ट से करेंगे, राइट को बंद करेंगे उसके लिए, और फिर लेफ्ट को सांस लेने के बाद फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से निकालेंगे, और फिर राइट से ही सांस लेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से निकालेंगे। इसमें भी कई स्पीड है, अपने हिसाब से करिए। बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं, बहुत तेज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से करिए। इससे ऑक्सीजन इनटेक बहुत होता है, हमारी नाड़ियों में जो विशुद्धि है वो भी कम होती है। तो हम इसको 1 मिनट के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें दोनों कानों को बंद करेंगे अंगूठे से। 3 उंगलियां हम आंखों के पास लाइटली रखेंगे और इंडेक्स फिंगर माथे के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नाक से ओम का नाद करेंगे। इसको हम 3 टाइम्स करते हैं। तो लंबी गहरी सांस लीजिए।
उद्गीत प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेके मुंह से ओम की ध्वनि करेंगे एक बार, उसके बाद हम सीधे मेडिटेशन में बैठ जाएंगे। तो लंबी गहरी सांस लीजिए। यहाँ पे हम लंबी गहरी सांस लेंगे और फील करिए कि एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। सांस निकालते हुए फील करिए कि हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव थिंग्स हैं वो बाहर जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। इस बार हम देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी में कहाँ पे टेंशन है। अगर आपको कहीं टेंशन फील हो रही है तो जब नेक्स्ट टाइम ब्रीथ इनहेलेशन करेंगे तो आप उस तरफ फोकस करेंगे, उस अंग की तरफ फोकस करेंगे। ब्रीथ इन, भाव रखिए कि हम अपना प्राण वहां पर भेज रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस को बाहर निकालेंगे, शरीर को ढीला महसूस करिए कि जैसे हमारे अंदर कहीं कोई टेंशन नहीं है। एक और लंबी गहरी सांस। हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव थॉट्स है, क्रोध है, चिंताएं हैं, अकेलापन है, उनमें से आप किसी भी एक चीज को ध्यान रखते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए और हम कोशिश करें कि आज हमारी एक चीज को वो छूट जाए। लंबी गहरी सांस इन और निकालते समय भाव रखिए कि आज हम एक चीज को छोड़ सकें या उसके ऊपर हम, उसने हमारे ऊपर जो काबू कर रखा है थोड़ा हम अपना उसके ऊपर काबू कर सकें, हमारे कंट्रोल में हो कि हम कब गुस्सा करना है, कब हमें चिंता करनी है। अगर हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें उसके ऊपर, हम उसके स्वामी बन जाएं। सांस लेते हुए महसूस करिए कि हमारा शरीर है ऊर्जा से एकदम भरा हुआ है। मन ही मन भगवान को धन्यवाद करिए कि हम इस लायक हैं कि हम यहाँ बैठकर थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। नॉर्मल सांस लेते हुए
स्थिर होकर थोड़ा देर ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं हम लोग। आंख बंद रखिए, मैं शांति पाठ कर रही हूँ। ओम धूम शांति, अंतरिक्ष धूम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, हाथों में गर्मी फील करेंगे और हाथों को आंखों के ऊपर रखकर की गर्मी को महसूस करेंगे। दोनों हथेलियों को खुलते हुए आंखों के सामने लाएंगे, आंख खुलते हुए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को मेरा।